पंडित जी को पामाधुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी सादर प्रणाम। पंडित जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को प्रणाम, बुआ जी प्रणाम, सबको प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। अनुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो 1008 मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। ओम ह्रीम परम श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो। आज के दिन श्रावण कृष्णा द्वितीया, वैसे द्वितीया है, अब प्रतिपदा है क्या द्वितीया है। आज के दिन गर्भ कल्याणक प्राप्त है श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 30,000 ईयर्स आयु थी, 30,000, और उनकी 20 धनुष की अवगाहना थी, और 20वें तीर्थंकर हैं, और सम्य शिखर जी से मोक्ष गए हुए, मोक्ष प्राप्त किए हैं। और विशेष जानकारी जिनको चाहिए वो आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर वालों से संपर्क करें और अपने व्हाट्सएप में मंगवा लें। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवान की जय। 3,9 करोड़ मुनिराज की जय। 8,99,99,997 मुनिराजों की जय। 64 रिद्धधारी मुनिराजों की जय। 1452 गणधर परमेश्वरी भगवान की जय। साई चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य आदि सागर महाराज जी अंकलीकर, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी वाले, समस्त तीनों परंपराओं में समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त शत्रुविद संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री जिन्होंने संदेश दिया कि अपना लोटा छानो, जैसी महावीर भगवान का संदेश है जियो और जीने दो, उसी प्रकार परम पूज्य सहिष्णु सागर महाराज ने सबको संदेश दिया है। अपना लोटा छानो, अपना समय व्यर्थ इधर उधर बर्बाद मत करो, दूसरों के चिंतन में, दूसरों के कुछ भी जो है मतलब दूसरों के बारे में सोचना भी नहीं। परम पूज्य 108 मुनिवर उत्तम संलेखना को प्राप्त श्री समाधि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता व्रतशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 नेमित चंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जैनागम की प्रकांड विदुषी आर्य का रत्न पारा 105 श्री आदिमती माता जी की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुद्धिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदना, सादर बंदना, सादर बंदना। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन उदासीन आश्रम ये श्री पारसनाथ में विराजमान जनागम के प्रकांड विद्वान, उनके श्री चरणार बिंदु में सादर बंदना, सादर बंदना, सादर बंदना। 8 दिन के बाद आज 9वें दिन जिनकी हमको मंगल ध्वनि सुनने को मिलेगी, हमारे धर्म गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, बड़े वात्सल्य से हमको रत्नत्र के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सी कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पामाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। श्रुत भक्ति
और आचार्य भक्ति सुनाने की कृपा करें और गोमटसार कर्मकांड पढ़ाने की कृपा करें और 8 दिनों का अनुभव है वो भी बताने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी, हम सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि 8 दिनों का भी मंगल आशीर्वाद बाकी है। 90वें दिन 9 निधियां प्राप्त हो जाए, हमको इस ढंग से मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी साहब, केसी जैन साहब से कोलकाता निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। प्रणाम पंडित साहब, वंदना भाई साहब। कुसुम बहन जी, बहुत 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 आपके घर में शिव चक्र विधान हुआ, इसलिए हम आपके पुण्य कार्य की बहुत 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 अनुमोदना करते हैं। प्रणाम पंडित जी साहब। मेरे प्रणाम पंडित जी। सभी प्रणाम भैया जी साहब को वंदना 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 सभी से जय जय। अंकल जी, मेरे काका जी साहब श्रीमान रतनलाल जी टोंगे, श्री चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। काकी जी साहब को भी सादर प्रणाम। आप 83, 84 की उम्र में एक्टिव। सबको मंगल आशीर्वाद, सबको जय सदर जय जिनेन्द्र, सबको यथायोग्य नमस्कार और सबको शुभाशीष, सब फलीभूतों में सब मंगल धर्म वृद्धि करें और रतन त्रय की प्राप्ति हो, यही मेरा सबको संदेश है। बहुत बढ़िया काका जी साहब, आपने लास्ट में बोल दिया कि सबको रतन की प्राप्ति हो, ये बहुत सुंदर शुभ आशीर्वाद दिया। आपके चरणों में बहुत विनम्र प्रणाम। प्लीज केसी जैन साहब से भैया जी। पंडित जी, भैया जी तो नहीं दिख रहे हैं ग्रुप में। तो हमारे जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, साक्षात सरस्वती मातेश्वरी ललिता बहन जी साहब ने 14 और पूर्णिमा 2 दिन मौन रखा था, और आज जो है भगवान की मतलब महावीर भगवान की वीर शासन जयंती भी है, इसलिए हम सब जो है विनम्र प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर प्रणाम, सादर बावा डोक, सादर चरण स्पर्श निवेदन करके। सबसे पहले हम परम आदरणीय बाबूजी शंभूलाल जी और बाबूजी नेमीचंद जी साहब के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम निवेदन कर देते हैं, सादर बावा ढोक, क्योंकि वो जो है उनको प्रणाम करेंगी और आशीर्वाद नहीं देंगी उनके बिना, इसलिए मंगल आशीर्वाद देने की कृपा करें ललिता बहन जी साहब। और आपने 2 दिन मौन व्रत रखा था और बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऋषभनाथ तीर्थंकर मुनिराज ने 1000 वर्ष तक मौन रखा था और उनको बाद में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अंदर आपको बहुत अच्छी आत्मा की अनुभूति हुई है, तो आप अपने अनुभव भी हमको बताने की कृपा करें और गोमटसार कर्मकांड पढ़ाने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर प्रणाम, प्रारंभ करने की कृपा करें। नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी बड़े लोग हैं सबको सादर वंदना प्रणाम। आपको सादर प्रणाम पंडित जी साहब, सबके सादर जय जिनेन्द्र। मैं अभी क्लास नहीं ले सकूंगी पंडित जी साहब, मैं तो ये भी नहीं सोच पा रही हूँ सत्संग ले पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैंने बेला किया था पंडित जी साहब, बस अभी तुरंत मैं पारना करके आके बैठ गई हूँ, तो हो सकता मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे, मैं इतना नहीं बोल पाऊंगी पंडित जी साहब, मैं क्षमा चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, हम आपको क्षमा तब करेंगे जब आप दोनों हाथ उठा करके हमको मंगल आशीर्वाद दे देंगे प्लीज। तो आपसे बड़े हैं उनको आपने प्रणाम कर ही दिया, बाकी सबको आशीर्वाद चाहिए ना। आशीर्वाद दे दीजिए सबको, धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दीजिएगा, धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दीजिएगा, धन वृद्धि का, धर्म वृद्धि ऐसे बोल लीजिए, हमारे काका जी साहब बोल रहे हैं, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज। सबको तो धर्म वृद्धि हो, और जो हम सत्संख्या योग द्वारा अथवा पंचास्तिकाय पढ़ा रहे हैं उसमें सबका प्रवेश हो, मेरी ये भावना है सबके लिए, ये सबके लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री संपतलाल जी छाबड़ा, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज आप हमको आधा घंटे तक गोमटसार कर्मकांड की पहले तो सारी गाथाएं सुनाओगे गा करके, नंबर 1 से लेकर नंबर 25-26 तक, और बाद में जो है आप हमें गोमटसार कर्मकांड का रहस्य समझाने की कृपा करोगे कि आप ये हमारे भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म कैसे क्षय को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अनंत अनंत सिद्ध भगवान बन गए, उनको क्षय इन कर्म
कर्मों को क्षय करके तो हमको जो है वो विधि बताने की कृपा करें। आप बहुत धर्मात्मा, पुण्यात्मा, भव्य जीवात्मा, असंग भव्य जीवात्मा और भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले भव्य जीव हैं, क्योंकि आपने अपने गृह चैत्यालय में जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर रखा है और आपने सिद्धि चक्र विधान की बहुत अच्छी आराधना की है। हमारे डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री साहब भी वहां पर पधारे थे और ग्रुप में आपने वो चित्र भेजे हैं। हम सब आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। प्लीज आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब आज मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और 25-26 गाथा एक बार उच्चारण करने की कृपा करें और बाद में गोमट सार कर्मकांड का वास्तविक रहस्य क्या है वो हमें समझाने की कृपा करें। प्लीज कुसुम बहन जी छाबड़ा, कोलकाता निवासी। पंडित साहब प्रणाम करती हूँ, सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। भाई साहब हो तो उनके लिए मेरे चरण स्पर्श वंदना। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमको जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उन सभी के चरण वंदना, सभी को वंदना। पंडित साहब आप बोल रहे हैं, मैं गाथा तो उच्चारण कर दूंगी, लेकिन जो आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं उतना मुझे ज्ञान है नहीं पंडित साहब। और मैं आपको बता दूं, मैंने अष्टानिका में 8 दिन मेरे कितने शुभ में गए हैं। अष्टमी को मैं समय शिखर जी में थी, सप्तमी को मैं समय शिखर जी गई सभी गुरुओं के दर्शन करने के लिए। अष्टमी को दिन भर मैंने दर्शन समय शिखर जी के नीचे की वंदना की और अष्टमी को रवाना होकर के रात में घर पहुंची। नवमी को हमने झंडारोहण मंडल स्थापना की। 10वीं से हमने 4 दिन के अंदर पूरे विधान, पहले दिन 5 पूजा, दूसरे दिन 2 पूजा और तीसरे दिन 1024 अर्घ और अगले दिन हवन किया। और उसके बाद पंडित साहब मैंने भी बेला किया। तो ये पता नहीं कैसे हो गया, ये आप लोगों का इस सबका आशीर्वाद है। और इसीलिए ललिता जी ने तो बिना अन्न के 8 दिन खाया और वाजिब है, फिर बेला कर लिया, तो बहुत बड़ी बात की उन्होंने। और मैंने तो एक टाइम खाकर किया था, अष्टमी का उपवास किया था और चतुर्दशी और पूर्णिमा का उपवास किया बेला। तो मैं गाथाएं जरूर बोल रही हूँ, उसके बाद पंडित साहब आप समझाएंगे, मुझे इतना आता नहीं है, फिर भी बोल रही हूँ। चलिए मंगलाचरण और गाथाएं मैं बोल रही हूँ। भैया जी आज चौका मंदिर गए हैं इसीलिए जुड़ेंगे नहीं, हमारे संग बात हुई है आज अभी। रविवार है ना, रविवार है, जोका मंदिर में है। तो कुसुम आंटी गाथा गाएगी, उसके बाद सभी लोग एक एक गाथा गाइएगा, तो उस तरह से कर लेंगे आज। पणनीय सिरसाणे मिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पैडि समुकित्तणं बोच्छं पैडि शील सावो जीवं गणं अणाय संबंधो कणयोवले मलं वा ताणत्थित्तं स्वयं सिद्धं देवोदयेन सह्यो जीवो आर्दिकं मनोकम्मं पडिसमयं सर्वंगं तत्तायस पिंड ओ वजनम सिद्धानन्तिं भागम् अभव सिद्धादनन्त गुणमेव समय पवतं बंधदी जोग वसादोद विसरितम् जीरदि समय पवदं पौगदोणेग समय वदं वा गुणाणीन दिवड्डं समय पवदं हवे सत्तं कम्मत्तणेन एकं दवं भावोति ओदितुमियं तु ओगल्पिंडो दवं तत्सत्ति भावकं मम तु तमगुण अट्ठवियं वा अर्धालसयं असंकलोगं वा ताणम गुणगादित्ति अगादित्ति यहोन्ति सर्णाओ नाणस्य दंसणस्य यन् आवरणं वेयणीयमोहणीयम् आउगुणामम गोदन्तरायमिति अट्टपयडियो आवरण मोह विगम गादी जीव गुण गादड़त्तादो आउगुणामम गोदम वेयणीयं तः अगादित्ति केवल नाणम दंसण मणंत वीर्यं च कय्यसं मम च कय्य गुणे मर्दियादि
ख ओव समये गादीतु दू कम कय मोह बट्टिये संसारमीय अनादि जुत्तम ही जीवस्य अवठाणम करे दि आओ हलिवणरम गदियादि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करे दिनामम अणेय विहम संतान कमेणा गए जीवा यरणस्य गोदमिदि सन्ना उच्चम नीचम हवे गोदम अखाणम अनुभवनम वेयणीयम सुस्वरूपयम साधम दुख स्वरूपम साधम तम वेदयदि दिवेयणीयम अर्थम देखिए जान दी पच्छा सद्दहदि सत्वंगी विदिदंसणम च माणम सम्मतम होन्ति जीव गुणा अभ्बर्हिदादु पूर्वम नाणम तत्तो इदंसणम मोदी सम्मत मदो विरियम जीवा जीव गदमिदि चरिमे गादि अगादिं वा निस्सेसं गादणो असक्कादो नामति निमितादो विग्गम पडिदम अगादि चरिमं हि आउ बलेण अवट्टिदि भवस्य इदि नाम माउ पुव्वं तु भवमस्येणि चुच्चम इदि गोदम नाम पुव्वं तु गादिं वेयणीयं मोहस्य बलेन गादते जीवम् इति गादीनं मध्ये मोहस्सादिन्ने पडिदं तु नाणस्य दंसणस्य ये आवरणं वेयणीय मोहणीयम् आउगुणामं गोदन्तरायमिति पडिदमिति सिद्धम् पड परिहारस्य मज्जा फलिचित्त कुलाल भंडयारिणम जय ए देसिं भावा तवीय कम्मा मुणे यब्बा पंचनवदोणि 28 चौरो कमेण तेण उदी ते उत्तरं स्वयं वा दुगपणगम उत्तरा होंती थिणुदयेण ठविदे सोवदि कम्मं करे दिज पदिये निद्दाणि तुदयेण ये न दिट्ठि मुग्गादिदुम सक्को पैला पैलुदयेण ये वयदि लाला चलन्ति अंगाइं निद्दुदये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसै पडेई पैलुदयेण ये जीवो ईसुम मीलिय तुए विसुत्तो भी ईसम जान दी मुहम सोवदे मंदम। आगे बोलना है ना पंडित जी? हाँ, आगे जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं वहां तक उच्चारण कर दीजिए प्लीज। ठीक। जंतेण को दवम वा पड़मुह सम भाव जंतेण मिच्छम दवम तुतिदा असंक गुणहीन दवकमा तेजा कम्मे हिमतिये तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं कय संजोगे चदु दुगे एकम च पयडियो। इतना ही हुआ था शायद, 28 और बोल लेते खाली। लया बाहु यता नियम्ब पुट्ठी उरोयसी सोय अट्ठेवदु अंगाइं देहे सेसा उवम गाइं। बहुत सुंदर, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। और मैंने ये नोट किया कि आपके उच्चारण में मान लो कहीं भूल हो गई तो आपने पुनः सुधार किया। गाथा नंबर
एक दो जगह भूल हो जाती है तो गलत हो जाता है। गाथा नंबर 11 में मैंने देखा तो हाँ। तो देखो सारे 100% नंबर तो आचार्य उपाध्याय साधुओं के ही आते हैं, लेकिन आपके 99.90 इतने परसेंट जो है शुद्ध है। मात्र जो है ना जी थोड़ी बहुत कमी तो अपन तो बहुत छोटे हैं ना, इसलिए रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक निवेदन कर रहा हूँ ग्रुप में सभी भाई बहनों से, 28 गाथा तक निरंतर कंटिन्यूअसली उच्चारण अपने को प्राप्त हो गया है। आज की इस रिकॉर्डिंग को संभाल के रखना और ये 28 गाथाएं रोज सुनना और बोलने की कोशिश। तो अच्छा, इन्होंने 27 पर नहीं रोका, 28 पर ही रोका, उसका भी कोई कारण है। 28 प्राप्त करने हैं, 28 मूल गुण प्राप्त करने हैं, यानी मुनि और आर्य का बनना है और बाद में अपने शरीर को छोड़ना है। इसलिए इन्होंने 28 पर आकर के गाड़ी रोकी है। यह भी हम उनका अभिप्राय समझ गए, क्योंकि कुसुम बहन जी में जो विशेषता है, मैं उनको यानी उनके पिताजी साहब को झूमरमल जी बगड़ा साहब, आदरणीय झूमरमल जी बगड़ा साहब जो सुजानगढ़ में रहते थे, उनके घर में भी चैत्यालय था। तो कुसुम बहन जी ने शुरू से ही घर के अंदर भी जो है यानी भगवान की आराधना की है, और यहाँ अपने ससुराल में भी कोलकाता में भी उन्होंने जिनेंद्र भगवान विराजमान कर रखे हैं और बहुत अच्छा जनागम का उन्होंने संग्रह कर रखा है और बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं। इसलिए आदरणीय कुसुम बहन जी, हम सब भाई बहन आपका बहुत बहुत सम्मान इसलिए करते हैं कि आपने आज मूल गाथाएं गाई। 28 गाथाएं गाना ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम और निवेदन करते हैं कि मिनिमम फॉर 5 मिनट्स ओनली, प्लीज रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा बहुत तो समझाने की कृपा करें कि गोमटसार कर्मकांड का मायने काई तो विषय को वर्णन है और काई को मतलब है, इन्हें पढ़बो क्यों जरूरी है, कौन पढ़ा तो नुकसान काई है, पढ़ा तो फायदो काई है, थोड़ा बहुत तो बताबा की कृपा करो प्लीज। कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब। प्रणाम पंडित साहब। हम सभी समझ रहे हैं कर्म कांड यानी हम जो अनादि से आत्म प्रदेशों के साथ में दूध पानी की तरह मिले हुए कार्माण वर्णों को कर्म रूप परिणमाने में अपने राग द्वेष रूपी मोह रूपी भावों को कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा कर्म बंध हो रहा है। और उन कर्म बंध की इन प्रकृतियों को 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं, उनको जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम यह नहीं जानेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम वेद विज्ञान नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि अनादि से तो मिथ्यात्व के कारण हम लोगों ने अपनी आत्मा को समझने का ना हमारी योग्यता थी, क्योंकि एक इंद्रिय से देख करके असंगी पंचेंद्रिय तक तो सब बेचारे असहनीय होते हैं। तो असहनीय होने के कारण उनकी योग्यता ही नहीं रहती है कि वो अपनी मन का उपयोग कर सके। मन ही नहीं है तो कहां से करेंगे। अब हम संगीत पंचेंद्रिय जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे तिरंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, और मनुष्य पर्याय में ये विशेषता है कि हमें आज सत्संग मिल रहा है। हमें साधु भारतवर्ष के चारों कोनों में हमें दिगंबर साधुओं का, आरिका माताओं का, सुल्लक जी एलक जी का हमें समागम मिल रहा है, जो प्रत्यक्ष हमें अपनी चर्या बताकर मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं। और हमारे कलकत्ता में तो आप जैसे विद्वान, कैलाश जी भाई साहब जैसे व्रती होकर विद्वान, और हमारी ललिता दीदी जैसी विद्वान हमें मिली हुई है, उपलब्ध है। तो हम कितने अच्छे से कर्म कांड को समझ करके और इन कर्मों से कम अशुभ से शुभ का आश्रय कर सकते हैं, और अपना उपयोग लगा करके समय समय पर अपनी आत्मा को जान करके कर्मों के बंध से भी हम बच सकते हैं। और क्योंकि निर्जरा 5वें गुणस्थान के बाद होती है, हाँ सम्यक दर्शन के सम्मुख होता है कोई जीव, तो उसके भी उसमें बहुत बड़ी निर्जरा का कारण पंचम गुणस्थान से भी ज्यादा उसमें बनता है एक बार की। तो हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हर गति में जब कर सकते हैं, तो इस समय तो हम विशेष पुरुषार्थ सम्यक दर्शन प्राप्त करने का और व्रतों को धारण करने का अभ्यास बना सकते हैं।
हम सिकर जी गए पंडित जी प्रसन्न सागर जी के लिए कि वो मौन हो जाएंगे, इतनी बड़ी तपस्या करने जा रहे हैं, तो एक बार उनके दर्शन करने जाऊं। पुण्य सागर जी जहाँ इतने साल से विराजमान है, उनके आशीर्वाद लेके आए। और संभव सागर जी जो मेरे गुरु ही हैं, समय सिकर जी ने इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेके आऊं। और हमारे विशुद्ध सागर जी जो गिरिडीह में थे, उनके पास भी हम दर्शन करने गए। समस्त आचार्यों का दर्शन करके यही भावना पाई, जो साधु हमारे इसी सैनन, इसी शरीर में, इसी पंचम काल में इतनी बड़ी बड़ी तपस्या कर सकते हैं, तो क्या हम बेला तेला नहीं कर सकते हैं? क्या हम अष्टानिका में 8 दिन अपना सारा समय अपने पुरुषार्थ में लगा दें, रात और दिन, कम से कम नींद लें, कम से कम खाएं, और समय बचाकर अपनी शुभ क्रिया विशुद्ध परिणामों के साथ समीचीन रूप से करें। इसी भावना को लेकर लेने के लिए, इन्हीं से आशीर्वाद लेने के लिए सिर्फ अपनी गाड़ी लेकर 24 घंटा के अंदर वापस आ गई थी। खाली आचार्यों गुरुओं के दर्शन करने गई, और उनके आशीर्वाद का एक फल था कि पंडित जी साहब की टिकट थी 22 तारीख की। उन्होंने कहा आप 3 दिन में विधान यदि कर लेते हो तो हम करा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, हम तो अष्टमी को आए हैं रात में, नवमी को मंडल मांडा, झंडारोहण भी कराया पंडित जी ने घर में मेरे से, पूरा विधिवत विधान कराया। और हमने 10वीं के दिन से विधान चालू किया। पता नहीं कैसे हो गया, 3 दिन में इतने अर्घ, इतने शांतिपूर्वक, इतने आनंद के साथ चढ़ा दिए, और अगले दिन हवन भी इतना अच्छी तरह करा दिया। 22 तारीख को उनकी शाम की टिकट थी। तो मैं बहुत बहुत आनंद जी का उपकार मानती हूँ। कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार है कि हम लोगों के ग्रंथों का कार्य एक साथ होने से हम लोगों का प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। और कभी भी मैं उनको बोल दूं, वो मुझे कभी भी ना नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्वयं करें और एक विद्वान आए, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, शुद्धि का, विशुद्धि का। और मैं कभी भी बिना सोला का कपड़ा के नहीं करती पंडित जी, सोले के कपड़े से ही सारा विधान पूजा आदि करती हूँ हमेशा ही। और इस तरह से जब ये कर लिया, फिर मैंने सोचा मैं हमेशा अष्टानिका में पंडित जी 80 माला ऋषि मंडल जी की किया करती हूँ। ये मेरा वर्षों से विमल सागर जी के टाइम से नियम है। इतने वर्षों में एक भी अष्टानिका मेरी नहीं चुकी। तब मैंने सोचा अब क्या करें, अपना तो विधान हो गया, चलो अब 80 माला करेंगे। तो मैंने पीछे के 3 दिनों में रात और दिन ऋषि मंडल जी की 80 माला के जाप किए। और क्योंकि 20 माला बाकी रह गई थी, तो मैंने कहा पूर्णिमा को खाने पीने में समय गंवाने में क्या फायदा, इसलिए मैंने उस दिन भी उपवास कर लिया कि अपनी आज सारी कंप्लीट हो जाए। और आज आपके उपकार कैसे बोलूं, आपके निमित्त से मैंने इन गाथाओं का उच्चारण किया। आज भी मेरा दिन एकदम सफल हो गया, और पारणा का दिन भी अपने आप आचार्य रचित इन गाथाओं का मैंने उच्चारण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तो इस तरह से ये गोमटसार कर्म कांड पढ़कर हम अपने कर्मों से बचने का, आश्रव समरबंध को रोकने का, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, किसी तरह सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा मजबूत जो छूटे नहीं, जो हम साथ ले जा सके, ऐसा सम्यक दर्शन हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में इन 148 कर्म प्रकृति को समझकर, और सत्य प्ररूपणा जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें बार बार चिंतन में आता है सत्य, मेरा अस्तित्व कहाँ नहीं घूमा, पंच परावर्तन किया मैंने, सब जगह मेरा अस्तित्व था। और ये संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कहाँ मैं स्पर्शन, मुझे कहाँ स्पर्शन करना है, क्या मैं कौन सा स्पर्शन में करके आई हूँ। अब वर्तमान में मुझे ऐसा स्पर्शन करना है जहां से मेरा मुक्ति का मार्ग खुल जाए, ऐसे क्षेत्र में जाना है जहां से मुक्ति का मार्ग खुल जाए। इस तरह से बार बार उसका भी जब चिंतन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। कितना धन्यवाद दें हम ललिता जी को, कितना उनका उपकार माने, मतलब उनका ऋण हम चुका ही नहीं सकते। मैं तो यही भावना भाती हूँ, जो उनसे ज्ञानार्जन कर रही थी, अभी कर रही हूँ और भविष्य में करूंगी, वो ऐसा मुझे प्रतिफल मिले कि मैं अगले पर्याय में इसी की धारा में बहते बहते अपना निर्वाण का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। यही मैं उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, यही आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। और अपने इस क्लास में सभी विद्वान हैं, सभी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, सभी से हम कुछ कुछ सीख सकते हैं। इसलिए पंडित साहब सभी को कुछ कुछ बोलने का इस तरह से अवसर दीजिए। आप तो जरूर सुनाएं, आप इतने विद्वान होकर के आप हम लोगों को कुछ नहीं बताते हैं और हम लोगों को बोल देते हैं, तो आप भी हमें इस बारे में कुछ बताएं। और अन्य जो भी बोलना चाहे उन्हें भी बोले। 9:30 हमारे बज चुके हैं,
मेरे से कोई भूल चूक बोला गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आपसे अनुरोध करती हूँ आप इस बारे में और कुछ बताएं। बहुत सुंदर, प्रणाम पंडित साहब। बहुत सुंदर आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, आपने पूरा जिनागम का रहस्य बता दिया और हम आपके पुरुषार्थ की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत तारीफ प्रशंसा करते हैं कि आपने शिखर जी भी जाके आ गए, इतने सारे आचार्यों से तपस्वियों से आशीर्वाद लेके आ गए और आपने शिव चक्र महामंडल विधान भी डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री और उनकी धर्मपत्नी विनीता जी वो भी वहां पर विराजमान थी और वो बहुत अच्छा भी कर लिया और आप ऋषि मंडल विधान की 80 माला जपते हो, ये भी हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि आचार्य रत्न वात्सल्य दिवाकर श्री विमल सागर महाराज तो इसके करते ही थे और वर्तमान में आचार्य रत्न यतीन्द्र सागर महाराज हैं जो आचार्य योगेंद्र सागर महाराज के शिष्य हैं और आचार्य दया सागर महाराज जिन्होंने कलकत्ता में और आसाम में चौमासे किए हैं वो तो ऋषि मंडल के एकदम विशेषज्ञ हैं। तो बहुत अच्छा है, ऋषि मंडल की आराधना आपने की, हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और आपने बेला भी किया, अष्टमी का भी उपवास किया और आज आपने गाथाएं भी गाई। इसका मतलब यही है कि आप अतिशीघ्र जो है ना अष्ट कर्मों से रहित होकर अष्ट गुणों से सहित होने वाले हैं और पंच कल्याणक तीर्थ पद जो पद युक्त तीर्थंकर पद आपको मिलने वाला है। प्लीज हम तो आपके गुणों की बहुत 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 प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप जो है सोनू जैन जी के बोलने के बाद में अगर आपके पास मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जीवन परिचय हो तो आप हमें आज संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे प्लीज। पहले आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि देखो आपने ग्रुप प्रारंभ किया और इस ग्रुप को प्रारंभ हुए कितने 14 महीने हो रहे हैं तो आप कितने भव्य जीवों को धर्म लाभ मिला है। आदरणीय ललिता बहन जी साहब से अनजाने लोगों से भी हमारा जीवन परिचय हो गया है, जैसे समोषण में मिलते हैं, कोई डिब्रूगढ़ से है तो कोई जयपुर से है तो कोई दिल्ली से है, कोई बेंगलोर से है, कोई नागपुर से है, कोई हैदराबाद से है। यानी जैसे समोषण में 3 गतियों के जीव आते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और मनुष्य और तिर्यंश और वो भी थलचर नभचर और वो भी सैनी पंचेंद्र भव्य और वो भी 12 सभा में बैठने वाली नियम से सम्यक दृष्टि। बहुत अच्छा लगा। और हम आदरणीय सोनू जैन जी सीए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 5 मिनट में आप हमें इस ग्रुप की उपयोगिता के बारे में, गणाचार्य आचार्य विराट सागर महाराज के संघ के बारे में और आपने जो शुभोपयोग करवाया इस शिव चक्र विधान की आराधना करा के गोमरसार कर्मकांड की कक्षा में और बाद में दूसरी कक्षा में भी जो अनेक तरह की पूजाएं हुई उस सबसे शुभोपयोग बहुत अच्छा हुआ। आदरणीय सोनू बहन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 5 मिनट तक आप हमें और भी उत्साहित करने की कृपा करें। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी को पावाधोक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी हमने कुसुम आंटी की सारी बात सुनी लेकिन आशीर्वाद नहीं ले पाए उनसे, इसीलिए सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन्होंने इतना धर्म किया अष्टानिका में, इतने गुरुओं का आशीर्वाद लेके आए हैं, थोड़ा आशीर्वाद हमें भी ट्रांसफर कर दे। आशीर्वाद की हमें बहुत जरूरत है। अंतर्मन्ना प्रसन्न सागर जी का आशीर्वाद, विशुद्ध सागर जी का आशीर्वाद, प्रमाण सागर जी का आशीर्वाद। तो हमारी तो इच्छा ही रह जाती है यहाँ पे बैठे बैठे कि कैसे दर्शन करने जाएं और आंटी इस उम्र में जाके दर्शन करके विधान करके अपना जब तप माला फेर करके और पूरे की पूरे उपवास भी कर लिया और आज कितना सुंदर हमें पूरा सारी गाथाएं सुना दी। कुसुम आंटी एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो गुरु है। कुसुम बहन जी से निवेदन है कि सोनू जैन जी और उनके साथ में हम सभी महानुभावों की ऐसी इच्छा पूरी करने की कृपा करें, मंगल आशीर्वाद देकर कि ये 28 गाथाएं सबको कंठस्थ याद हो जाए। प्लीज आशीर्वाद जरूर दीजिए, दोनों हाथ खोल करके। सरस्वती माता। पंडित साहब इतने गुणज्ञ आप, ललिता जी हमारे भाई साहब ऐसे ऐसे विराजमान है, हम लोग तो मामूली छोटी छोटी हस्तियां हैं, आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं हम लोग तो। हम तो ये भावना बातें हैं, आशीर्वाद तो गुरुओं का मिलता है, हमें अपनी ये भावना है कि इस ग्रुप में हमारी सोनू छोटी उम्र में इतनी पढ़ी लिखी होकर के इस ग्रुप को कितने अच्छे से चला रही है और उसने खुद ने अपना इतना उपयोग लगा लिया, इतना ज्ञानार्जन कर लिया उसने कि वो छोटी उम्र वाली बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। जो छोटी उम्र में करेगी वो आज कितने जीवों को तैयार करेगी। इसलिए पंडित साहब आशीर्वाद तो है ही, मैं क्या आशीर्वाद दूंगी अपने भैया जी से और
ललिता जी से आप हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। फिर मैं ये भावना बाती हूँ कि सभी कोई इसी तरह से अपना, मुझे एक शब्द बहुत याद रहता है, अध्यवसाय, जो हमारे ललिता जी ने समझाया था कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और वर्धमान सागर जी के 2 शब्द बहुत याद आते हैं, राग में राग मत करो। पहले तो खाना राग है, फिर सामने थाली आई, इसमें नमक नहीं, ये स्वाद नहीं, इसमें मिर्ची नहीं, तो भैया राग में राग मत करो। उनके 2 डायलॉग इतने याद रहते हैं मुझे, राग में राग मत करो, सुखिया स्वभावी मत बनो। ये वर्धमान सागर जी बेलगछिया के प्रवचन सभा में हर एक दिन 2 दिन छोड़ के बोलते थे, सुखिया स्वभावी मत बनो। तो मुझे तो वही लगता रहता है कि कितना सुख पाएंगे, इस शरीर से कितना भी परिश्रम कर लो, शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इसका स्वभाव जो है वो तो है जो रहेगा ही, समय अनुसार इसका सड़ना गलना सब चीज होगा ही। लेकिन समय रहते जब तक ठीक रहे तब तक जितना इससे पुरुषार्थ कर लें, बस वो मेरा है। बाकी सब पारिवारिक कामों में अपनी एनर्जी खत्म करना, राग देश कर करके अपनी शक्ति को, ऊर्जा को घटा देना, वो अच्छी तरह समझ में आया है। इसलिए पंडित साहब यही प्रयत्न रहता है, यही कोशिश रहती है। और सोनू, यही कोशिश तुम लोगों को करते रहना है, बस यही मेरी भावना है। हम जितना जान सके उतना जानने का प्रयास करें, जानने के बाद में सुनने का प्रयास करें। एक मैंने ऑडियो कल ललिता जी के लिए बनाया था, वो मैं ग्रुप में भेजूंगी, सभी कोई उसको सुने जरूर, क्योंकि उनके जैसा हमारे पास उनके लिए शब्द नहीं है, उनके जैसा कोई पढ़ाने वाला हमको दूसरा दिखता नहीं है। उंगली पकड़कर हमें वो चलना सिखा रहे हैं। कर्णान योग, द्रव्यान योग जैसे ग्रंथों को समझा करके गिरने के बाद कैसे संभल जाए हम, वो हमको बता रहे हैं। और उन्हीं की वजह से आज हम सत्संख्या जी जैसे जटिल अनुराग द्वार को समझ रहे हैं, मंद बुद्धि होकर के हमें इस मुकाम पे पहुंचा रहे हैं। हम इनको वाचना कर सके, उनको समझ सके। हमारे भाई साहब गोविंद साहब कर्मकांड को समझा रहे हैं। जिस ग्रुप में कोई वृत्ति त्यागी पढ़ाने के लिए आ जाता है तो फिर कहना ही क्या है, नहीं समझने वालों को ही उनके मुख से निकली वाणी समझ में आ जाती है। संयमी की महिमा एक अलग है। तो हमारे भाई साहब से तुम बहुत सालों से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, चौरंगी मंदिर में स्वाध्याय साथ करके, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बस उनकी असीम कृपा, ललिता जी की असीम कृपा, वात्सल्य, स्नेह, अनुग्रह हम पर बरसा रहे। और जो हमें अध्यात्म सिद्धांत ग्रंथों की जटिल गुत्थियों को ऐसे समझा देते हैं सरलता से, जैसे कोई सरस्वती माँ विराजमान हो रखी है। तो इसीलिए हम तो बस पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं और आचरण में लाते जाएं। क्योंकि मैंने उनसे यही भावना भाई थी कि हम आपका ऋण तो नहीं चुका सकते हम जीवन भर, क्योंकि जो ज्ञानार्जन करा रहे हैं उसका ऋण ज्ञान दान का कभी चुकाया नहीं जा सकता है। फिर भी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आप जो समझा रहे हैं उसको हम समझें, जीवन में उतारें, उसका अनुचरण करें, जीवन में उसको लाएं। इसी भावना के साथ में मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तुमको धन्यवाद देती हूँ सोनू। सोच भी नहीं सकते एक पढ़ी लिखी कोई लड़की जिसके घर में छोटा बच्चा भी हो, पति भी हो, और वो ऐसे ग्रुप को चला सके, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद तो तुम्हारे लिए है। फिर हमारे इस ग्रुप में सभी, चाहे मंजू हो, चाहे हीराबाई हो, चाहे सर, ऐसे अच्छे लोग बैठे हैं कि सब विद्वान है। पंडित साहब आपको सबको सुन के देखेंगे ना तो सब अपनी मन की जब व्यथा बताएंगे तो आपको ऐसे लगेगा सब विद्वान है। तो इसलिए ये ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है और यही भावना है, सभी को इसको पकड़ के सीखते रहे। मेरे को बोलने देते हैं तो मैं और बोल जाती हूँ पंडित साहब, सॉरी। इसलिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब सोनू बोलेगी। परम आदरणीय कुसुम बहन जी साहब का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने जिनवाणी माता, सरस्वती माता की तरफ से हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। और सोनू जैन जी का तो कहना ही क्या है, इस उम्र में जितना नियम संयम वो पालन करती हैं, इस ग्रुप में बहुत कम लोग हैं। अब वो तो खाने पीने पर कंट्रोल उनका, दूसरी बात वो बच्चों को शिक्षण देती है, किड्स शिविर। तीसरी बात उन्होंने एक परमानेंट चौका चालू करवा दिया। और उन्होंने जो है इतनी यानी या और सब प्रकार का वो जो है
यानी अपने आप को व्यवस्थित करती है, अपने पतिदेव को भी धर्म में लगाया और अपने पुत्र उनका पुत्र तो वेरी स्पेशल है, सक्षम, वो तो सब काम में सक्षम है। सोनू जैन जी आपका बहुत पुण्य है, क्योंकि आपके पिताजी तीर्थंकर नाम राशि हैं, इस बाबूजी नेमीचंद जी साहब, बहुत अच्छा है। और आप अपनी चारों बहनों को भी धर्म ज्ञान में लगाती हो, उनके बच्चों को भी धर्म में पढ़ाती हो, पूरे भारत में आप बच्चों को पढ़ाती हो। बहुत बहुत हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आदरणीय सोनू बहन जी आप कल बोलेंगे। हम आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यदि एक मिनट, यदि आपके पास मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जीवन परिचय हो तो आप हमें बहुत ही संक्षेप में बताने की कृपा करें। और बाद में आदरणीय सोनू जैन जी आप बोलेंगे, 9:48 तक अपनी क्लास चलेगी। आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी प्लीज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के बारे में बोलने की कृपा करें। प्रणाम। मेरे सुआ और रखा किताब के हाथ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। चलो बहुत अच्छा, आपके श्रीमुखार बिंद से 2 वाक्य सुनने को मिले, यही बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको तीर्थंकरों की जानकारी है, इसलिए हम आपके ज्ञान की बहुत बहुत सराहना करते हैं। मैं तो देख के पढ़ती हूँ, तो वो आज हाथ ही नहीं लग रहा ना, कल तक हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं। आदरणीय सोनू जैन जी पंडित साहब मैं बताना चाहती हूँ, हमारे हीराजी पांड्या है, महेंद्र जी पांड्या की धर्मपत्नी हीराजी पांड्या ने भी इस साल भर में कोरोना काल में इतना अच्छा पढ़ाया अपने सारे परिवार के बच्चों को, जूम क्लास पे अपने भाई बहन उनके बच्चे उन्होंने बहुत ज्ञान कराया सबको। और हमारे ग्रुप में सभी पढ़ा रही है, सरिता कासलीवार, सरला पाटनी आलू पोस्ता से, ये लोग सब जूम क्लास में 12 महीना से पढ़ा रहे हैं सबको। तो इतना अच्छा लगता है कि कितनी जागृति आई है हमारे समाज में। कलकत्ता में हमको देखकर बड़ी खुशी होती है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक जोड़ा और इसमें वेरी स्पेशल है, सुभाष जी छाबड़ा, सुशीला जी छाबड़ा, पहले कोलकाता रहते थे, अब बेंगलोर रहने लग गए, वो भी बहुत उत्साही हैं दोनों। अब हम सब आदरणीय सोनू बहन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज फॉर 5 मिनट्स, 9:44 हुआ है, 9:49 तक आप हमें संदेश देने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी प्लीज। पंडित जी आपका उपदेश सुनेंगे, आपके द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया, 8 दिन तक हमने धर्म लाभ लिया। सिद्ध चक्र विधान जो प्रमाण सागर जी ने इतने सुंदर सुंदर मंत्रों में रचित किया, वो आपके संचालन के थ्रू हम लोगों ने 8 दिन तक बहुत सुंदर से सिद्धों की आराधना की। पंडित जी आप कुछ हमें संबोधन दें। हम तो बहुत खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि कुसुम आंटी, ललिता आंटी 2 उपवास, 3 उपवास, 8 उपवास, 10 उपवास करते रहे और उनका शरीर और भी ज्यादा स्वस्थ पहले से चलता रहे। तो हमें बहुत खुशी होती है कोई भी ऐसा कुछ करता है। तो बहुत आशीर्वाद तो ललिता आंटी का सर्वप्रथम हमें मिल ही गया था, आज स्टार्टिंग में उन्होंने दे दिया और उनकी सेहत भी अच्छी है, बहुत प्रसन्नता हुई, साता रहे, उनका स्वास्थ्य और अच्छा चले और हमें धर्म लाभ मिलता रहे। तो पंडित जी आप हमें कुछ संबोधन दीजिए। आदरणीय सोनू बहन जी की आज्ञा अनुसार, उनके परामर्शानुसार, उनकी सलाह के अनुसार मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ सबसे कि गृहस्थ आश्रम में पुण्य अर्जन के लिए 4 ही उपाय बताए हैं। पहला है जिनेंद्र पूजन, दूसरा है पात्रदान, तीसरा है व्रतों का पालन और चौथा है उपवास। पुण्यम जिनेंद्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्र गतदान समुत्थ मन्यत, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगात्, पुण्यार्थिनामिति चतुष्टयमर्जनीयम। ये 4 प्रकार का पुण्य बताया है जिनागम का मायने है दान, पूजा, शील और तप। उपवास करना बहुत बड़ा तप है, ये हमारा परम सौभाग्य है। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मत सागर महाराज जी, आचार्य चारिचक्र शांत सागर महाराज जी, आचार्य आदि सागर महाराज जी, आचार्य संभव सागर महाराज जी जो वर्तमान में विराजमान है, और तपस्वी सम्राट अंतर मना आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर महाराज जी, संभव सागर महाराज ने भी उनको कहा कि भाई देखो मैं उत्कृष्ट सिंह जिसकृत व्रत नहीं कर पाया, लेकिन आप कर रहे हो और 19 महीने तक करोगे, और मान लो मेरी समाधि भी हो गई, मैं देव बन गया मान लो, तो मैं आपकी आकर के बहुत बहुत सेवा करूंगा। ऐसा मेरे को प्रमोद मामा जी ने बताया जो अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज के संग में रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। अब आज का जो है स्वाध्याय का समय पूरा हो गया है, क्योंकि दूसरी कक्षा भी प्रारंभ होने वाली है। हम सब भाई बहन अगले जन्मों में अतिशीघ्र तीर्थंकर बन के निर्वाण को प्राप्त करें। आदरणीय सोनू बहन जी प्लीज।
अगली क्लास के लिए अब इस क्लास को दी एंड। ललिता भाभी को दो, पंडित जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। हीरा बहन जी पांड्या साहब, आपके बारे में जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम आपसे पहले ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन आदरणीय बाबूजी साहब से, भागचंद जी भाई साहब से तो मेरा 1985 से ही परिचय है, लेकिन आप इस ग्रुप के कारण हमारे परिचय में आ गए और आपकी जिनागम की भक्ति देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ललिता भाभी प्रेम से बोल रही है कि कुसुम भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है पंडित साहब। थोड़ा बहुत बच्चों को मैंने छह डाला और वो सब बख्तामर के अर्थ वगैरह सिखाए थे और कुछ कुछ ज्ञान दिया था बेसिक, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे में कोई इतना ज्ञान भी नहीं है। नहीं, आपने माला के दाने में हीरे पिरोए हैं भाई, हीरे पिरो रहे हो आप माला के दाने में, बहुत अच्छा लगा। तो कुसुम भाभी प्रेम भाव से बोल रही है मेरे लिए, उनको थैंक यू और प्रणाम पंडित जी। जी, ललिता भाभी को दो। बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम। सबसे सादर प्रणाम, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। मुनि श्रुवतनाथ भगवान के समय ही मुनि के शासन काल में भगवान राम का जन्म हुआ था। पद्म नाम के मुनि बने थे, वही शासन काल। पूछते हैं राम जी का कौन सा था, तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय का ही जन्म है उनका। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ दिवस। सभी बड़ों को प्रणाम। चंद्र जी की और हनुमान जी की। सोनू दीदी एक चीज बता रही हूँ मैं आपको, रामचंद्र जी की और हनुमान जी की दोनों की मूर्ति जो अपनी वीतरागी की है, वो यहाँ हमारे बड़ा बाजार में राजकुमार नीलम बाकलीवाल के घर में, शांतिलाल जी बाकलीवाल से उनके घर में है, विराजमान है। तो सभी मुनियों ने, आचार्यों ने, सब ने उनके दर्शन किए हैं। सब इतना खुश होके गए हैं कि भी हमारे रामचंद्र जी की भी यहाँ प्रतिमा है, हनुमान जी की भी प्रतिमा है। वो विमल सागर जी महाराज ने उनको दी थी, तो घर में विराजमान की हुई है। कहाँ पे है ये बड़ा बाजार में? ये बड़ा बाजार में 31 नंबर महर्षि देवेंद्र रोड, बालिका विद्यालय के पास है। अच्छा, तो कभी मौका मिलेगा तो दर्शन करेंगे। 31 नंबर में प्रतिमा और सब है, सारी चित्रालय पूरा बना हुआ है। सब आए थे, विराग सागर जी भी अभी आए थे, तो उनके घर गए थे। सब गए, सारे साधु आते हैं, सब जाते हैं उनके यहाँ, दर्शन करके आते हैं सारे। क्योंकि वो वैसा दर्शन दुर्लभ है ना, सब जगह मिलता नहीं है। हाँ, सब वो हनुमान जी और उनका रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं, सब जाते हैं। बोले कि वो कहाँ मिलेंगे दर्शन, हनुमान जी को मुझे तो यहाँ दर्शन मिल रहे हैं। कोलकाता में है ये? हाँ, कोलकाता में बड़ा बाजार। कोलकाता में बड़ा बाजार में है। शांतिलाल जी बाकलीवाल थे, ये बालिका विद्यालय के ट्रस्टी थे। उन्हीं के पुत्र वधु है राजकुमार नीलम बाकलीवाल, उनके घर में है विराज। 40 साल से चित्रालय है, वो पूरा बना हुआ, उसमें विराजमान है। बहुत बढ़िया जानकारी दी, हम लोग कभी जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। फोटो है, मैं तो फोटो का दर्शन करती हूँ, कई बार वीडियो कॉल करके दर्शन करती हूँ। फोटो भेजिएगा आप।